कायरा साहब इतना ताज्जुब फिर क्यों, और बिलावल साहब क्यों मशवरा दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, पंजाब में रहें, और वो क्यों कह रहे हैं कि इस तरह इदारा जाती सियासत हो रही है? जी, हम ना तो उन्हें ये मशवरा दे सकते हैं कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, ना पाकिस्तान की किसी सियासी रहनुमा को ऐसा कहना चाहिए, ना कह सकते हैं। बिलावल साहब ऐसा कुछ नहीं कह रहे। सारी कौमी क़यादत को सारे सूबों में जाना चाहिए, और यही जो जमातें हैं वफाकी, यही पाकिस्तान की वहदत का बड़ा बड़ा मजबूत सहारा है। ज्यादा इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। वहां पे जो सूरत हाल है उसके ऊपर तजिया करते हुए ये मेरी राय है, और मेरी राय से जरूरी नहीं है कि मदर अब्बास साहब या आप मुत्तफिक हो, या मियाँ साहब या दूसरे दोस्त मुत्तफिक हो। मैंने राय दी आपको। रही बात आप अभी मदर अब्बास साहब ने तो खुद ही कह दिया कि मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट जो जगह बनाती है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब को सपोर्ट कर रही है। सो मेरी बात का जवाब तो आ गया। मैं तो ये कह रहा हूं, आप जो इस वक्त प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सरासर गलत है। असल में कायरा साहब, मेरा कहना ना कहने की वो उतनी इंपॉर्टेंस जितनी आपके कहने की है, क्योंकि उससे आप ये तो नहीं ना है, ये नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो सवाल करने वाला है वो भी जानता है कि जो वो सवाल कर रहा है उसकी अच्छा, जरूरत नहीं आप ये कह रहे हैं भाई, आप फिर तो आप कह रहे हैं दिलों के हाल भी आप जानते हैं कायरा साहब? बड़ी मैं बात नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अच्छा। मैं नहीं जानता, मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है सर मैं एक ब्रेक क्यों ना ले लूं, कैसा है? और ब्रेक के बाद बड़ा अहम सवाल कायरा साहब आपसे शुरू करना है, और वो सवाल ये है कि आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि जब आप ये कहते हैं कि वाकईतन जी के लेवल प्ले फील्ड कुछ कोई अंदर है कोई बाहर है, तो उससे मुराद पीपल्स पार्टी की यही होती है कि जी इमरान खान को जो है कम से कम मुकदमे भले चलते रहे लेकिन इलेक्शन के अहल होकर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में उतारा जाए, या इसका मतलब क्या होता है? ये भी आपने दिल पे हाथ रख के बताना। एक वक्फे के बाद जी। मियां जावेद लतीफ साहब, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासी बसीरत है उसको मैं सलाम पेश करता हूं। उन्होंने आराम से हुकूमत की, बिलावल साहब ने अपने नाना वाली हिस्ट्री दोहराई, यानी वजारत खारजा का एक्सपीरियंस भी लिया। मैं अब ये तो नहीं कहूँ कायरा साहब माइंड कर जाएंगे, एट द कॉस्ट ऑफ योर गवर्नमेंट लिया, लेकिन बहरहाल लिया उन्होंने और बड़ा अच्छा किया। अब पॉलिटिकल श्रूडनेस इसी को कहते हैं। अब वो बीच में से निकल गए, वेरी गुड। अब वो बता रहे हैं कि जनाब हमारी जिम्मेदारी भी कोई नहीं है, हम ठीक है जिम्मेदार थे लेकिन आप खुद जिम्मेदार हैं अपने अपने कॉल ऑफ फेल के, और प्लस ये कि आप तो मैनेज होके आ रहे हैं, आप तो आपके ऊपर तो हाथ पड़ गया हुआ है। तो किस तरह इस तासुर से बाहर निकल के फ्री इलेक्शन लड़ेंगे सर? ये आपको सूट करता है, ठीक है, डजंट मैटर, आप जीत जाएंगे। कामरान गुजारिश ये है सर कि मुझे बड़ा एहतराम है कायरा साहब का, और कायरा साहब की अपनी की हुई बात को मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये एक जेन्युइन पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने कभी भी वो बात नहीं कही जो किसी की दिल आज़ारी हो। बात यह है कि इन्होंने कहा पिछले दिनों कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस चीज़ का हम इकरार करते हैं और मानते हैं, मगर जो तरीकाकार है उस पर हमें एतराज़ है। जी मेहरबानी। मैं यही अर्ज करने लगा हूँ। अब आ जाए कामरान शाहिद साहब जनाब कि मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, और कहा जाए क्या जब नाइंसाफ़ी हो रही थी क्या जो रूल्स प्रोसीजर थे उनको सामने रखा गया था? नहीं रखा गया था। और आज मुझे साल हर साल लटकाया, इसलिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है उनको बरियत दिलाने के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर फास्ट ट्रैक पे कहा जा रहा है, फास्ट ट्रैक पे नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, भाई मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि फास्ट ट्रैक पे ही इंसाफ मिलना चाहिए, कोई भी हो, कोई चेहरा हो। साहब आजकल आप बिलावल भुट्टो साहब को सुन नहीं रहे, आप बिलावल भुट्टो साहब को सुन नहीं रहे, मैं आपको सुना, बात फास्ट ट्रैक की ही सिर्फ महज नहीं है। मेरे नज़दीक सवाल ये कि अगर पीपल्स पार्टी आपको कुछ और कहे, आप उन्हें कुछ और कहें, और बात है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन की साख का सवाल है और पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी पीपल्स पार्टी के सरबरा चेयरमैन जो है वो अगर ये कह रहे हो, सुने जी बिलावल साहब, अब एक एक चीज़ गौर सुन, इसमें फास्ट ट्रैक की बात नहीं हो रही, वो कुछ बड़े सीरियस सवाल उठा रहे हैं, और वो सवाल आपसे उठा रहे हैं लेकिन वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उठा रहे हैं। बिलावल साहब की बात सुनवाएं जी।
मियां साहब सब कुछ भूल जाइए, जो बिलावल साहब ने कहा ना कि आप दूसरे इदारों के ज़रिए जो है वो अपने लिए जगह बना रहे हैं इलेक्शन के अंदर या सियासत के अंदर, या दूसरे इदारे आपके लिए सियासत कर रहे हैं, ये तो वही खौफनाक हकीकत है जिससे अभी हमने छुटकारा पाया था बकौल आपके, जब आपकी गवर्नमेंट आई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। आप फिर वही कर रहे हैं। मुझे चार उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, जो दो मैंने किए उनका जवाब दे दें जरा। गुजारिश यह है, ज़िमनी इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शन का जो नताइज थे वो वोटर ने फैसला नहीं किया था, उस वक्त भी सहूलतकारों ने फैसला किया था, ये एक हकीकत है। 2018 में अगर मेरे भाई हैं बिलावल भुट्टो साहब, बड़ा उनका भी इज़्ज़त एहतराम है, मगर जो हमें मशवरा दे रहे हैं पंजाब का, ये जो बात कर रहे हैं, उनको ये याद होना चाहिए कि 2018 में आरटीएस बंद करने के बावजूद भी जो लाहौर ने रिजल्ट दिया था वो उनके जहन में रहना चाहिए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का तल्लक है तो हमें आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं है। वो इसलिए कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे मैसर होती तो जो कुछ 2018 में हमारे साथ हुआ था वो आज एक एक करके उसका अदराक होना चाहिए था लोगों की, जो जेन प्रॉपर्टी आपको वापस मिल रही है, केसेस आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके सर पे सेहरा सज गया, आपको और क्या चाहिए सर? आखिरी बात कहने लगा, जो बिलावल साहब इक्का दुक्का सीटों की बात कर रहे हैं, तो मेरी उनसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान नहीं जा रहे, बलूचिस्तान की इलाकाई जमातों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए नवाज शरीफ गए हैं। और हमारा ये ख्याल नहीं, हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में 2024 में अगर खुदा के फजल करम से लोग हमें मेजॉरिटी देते हैं, इसके बावजूद भी, मैं इससे पहले आपको रिस्पॉन्ड तो कायरा साहब ही करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले मदर अब्बास साहब से एक राय लेना चाहूंगा न्यूट्रल। मदर साहब जी कुछ कह रहे हैं आप? मदर साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने बिलावल साहब की इस बात में क्या रीड किया? मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात है ना कि अगर नून लीग के ऊपर ये परसेप्शन बन रहा है कि ये इदारों के जरिए जगह बना रहे हैं इलेक्शन में, या ये इदारों के जरिए सियासत कर रहे हैं, ये सिर्फ सियासी रेटरिक आपको लगा या आपको सब्सटेंशियल बात लगी है बिलावल साहब की? नहीं, मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं थी बिलावल भुट्टो साहब की। देखिए 16 महीने की एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में जो अच्छे काम हुए हैं वो उस गवर्नमेंट को क्रेडिट लेना चाहिए, जो ख़राब काम हुए उसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप अगर 22 मिनिस्टर हैं तो 22 मिनिस्टर अपनी अपनी मिनिस्ट्री का जाके इलेक्शन में जवाब दें। भाई कैबिनेट के डिसीजन सर मदर साहब बात तो ये हो ही नहीं रही, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ वो जो कह रहे हैं कि दूसरे इदारों नून लीग के लिए, मैं वो भी बात कर रहा हूँ, उस पर आए ना सर, वो तो ठीक है, परफॉर्मेंस वाली बात तो आप सही कह रहे हैं। देखें सीधी सी बात ये है कि जो उन्होंने ये मशवरा दिया है कि पंजाब में कॉन्सेंट्रेट करें, तो क्या बिलावल भुट्टो सिर्फ सिंध में कॉन्सेंट्रेट करेंगे? क्या वो नहीं जाएंगे बलूचिस्तान? क्या वो नहीं जाएंगे पंजाब? क्या वो केपी नहीं जाएंगे? मतलब बलूचिस्तान, ये जो बात है ये लॉजिकली नहीं है, इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जाती है, सारे सूबों में जाती है, सारे सूबों में वो अब कोशिश करती है। और ये इदारों वाली बात पे आ जाए सर, ये तो मशवरा वाली बात आपने कर दी, ये कितनी सब्सटेंशियल है? भाई इदारे जाहिर है उनको उनका ये परसेप्शन है। देखिए अभी कायरा साहब जो बात कह रहे थे कि जो 2000 जो बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कह रहे थे, इमरान खान फाशिज्म की तरफ जा रहे थे, उनको हटाने का कोई रास्ता नहीं था, आपने हटा दिया ना। उसके बाद मेरे नुक्ते नज़र से उसके बाद अगर हटाने के फ़ौरन बाद ये इलेक्शन में जाते तो मेरा ख्याल है पीडीएम की आज पोजीशन बहुत मुख्तलिफ होती है। लेकिन क्या उस वक्त ये जो एमक्यूएम इनके पास आई, ये बाप इनके पास आई, ये वो सारी जमातें इनके पास आई जो इमरान खान के साथ थे, क्या वो खुद आए या ला के दिए गए उनको कि जी हाँ आप आगे बढ़ें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? आज भी यही हो रहा है। देखिए तो इदारा किसी एक के साथ भी जा सकता है, किसी दूसरे के साथ भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना एक पॉलिटिकल रोल बनाती है। कोई क्या जरदारी साहब ने कोशिश नहीं की होगी कि एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे? बिल्कुल ठीक सर, नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, किसी तो हद तक वो इस हवा में सब एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से